एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदी के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ टिम्मी नाम का एक छोटा लड़का और लिली नाम की एक छोटी लड़की रहते थे। टिम्मी और लिली बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अपने दिन मैदानों में खेलते, जंगलों की खोज करते और नदी में तैरते हुए बिताते थे। गांव वाले उनकी खुशमिजाज आत्माओं और उज्ज्वल मुस्कानों से बहुत प्यार करते थे। एक धूप भरी दोपहर, जब टिम्मी और लिली नदी के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने एक हल्की सी मदद की पुकार सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने एक छोटे से पक्षी को कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ पाया। गरीब पक्षी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितनी कोशिश करता, उतना ही उलझ जाता। लिली ने अपने दयालु दिल से तुरंत मदद करने की इच्छा जताई। उसने कहा, हमें इस पक्षी को आज़ाद कराना होगा। टिम्मी हिचकिचाया। उसने चिंतित होते हुए कहा, लेकिन कांटे हमें चोट पहुंचा सकते हैं। लिली ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, हम सावधानी से पक्षी की मदद कर सकते हैं। सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता। लिली की बहादुरी से प्रेरित होकर टिम्मी ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर झाड़ी की ओर बढ़े। लिली ने धीरे से शाखाओं को एक ओर किया जबकि टिम्मी ने पक्षी को उलझनों से मुक्त किया। कुछ ही मिनटों में पक्षी आज़ाद हो गया। वह खुशी से चहकता हुआ आकाश में उड़ गया, मानो धन्यवाद कह रहा हो। कुछ दिन बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए और नदी का पानी उफान मारने लगा, जिससे बाढ़ आ गई। टिम्मी और लिली अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन वे अन्य ग्रामीणों और जानवरों की चिंता कर रहे थे। अगली सुबह, जब तूफान थम गया, टिम्मी और लिली सफाई में मदद करने के लिए बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वही पक्षी जिसे उन्होंने बचाया था, अन्य पक्षियों के झुंड का नेतृत्व कर रहा था। वे पक्षी टहनियाँ और छोटी छोटी शाखाएं इकट्ठा कर रहे थे, ताकि ग्रामीणों के घरों को फिर से बनाया जा सके। ग्रामीण आश्चर्यचकित थे। ये पक्षी हमारी मदद कर रहे हैं, वे बोले। टिम्मी और लिली एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनके दयालु कार्य का फल मिल रहा था। जिस पक्षी की उन्होंने मदद की थी, वह अब उनकी और पूरे गांव की मदद कर रहा था। उस दिन के बाद से टिम्मी और लिली ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया, चाहे कार्य कितना ही छोटा क्यों न हो। उन्होंने समझा कि दया का फल कभी न कभी लौटकर जरूर आता है, अक्सर तब जब आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होते। और इस तरह टिम्मी और लिली गांव के सबसे दयालु लोग बन गए, सबको यह सरल लेकिन शक्तिशाली पाठ सिखाते हुए, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो दुनिया हर किसी के लिए एक बेहतर जगह बन जाती है। कहानी की शिक्षा। दया हमेशा लौटकर आती है। करुणा का सबसे छोटा कार्य भी बड़ा बदलाव ला सकता है।